कच्चिन मुख्या महोत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः। भाई जो लिखा है हम बता रहे हैं, हमारी बात मत मानना। प्रभु राम कहते हैं भरत, जो जिस योग्य है व्यक्ति उस योग्यता के अनुसार ही उसको तुमने पद दिया है ना। आज तो महाराज मेडिकल लाइन में भी हमें नहीं कर सकते। आज हमारे देश के अच्छे पढ़े लिखे योग्य प्रतिभावान बच्चों को मालूम है, कॉलेज में ही विदेश की अच्छी संस्थाएं उनको ले लेती हैं और उसकी प्रतिभा का दोहन विदेशों में करते हैं। अब तो बहुत अंतर हुआ है, काफी विकास हुआ है, इन बातों को बहुत ध्यान दिया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। आज सुबह का प्रसंग संगोष्ठी यही थी, बड़े बड़े विद्वान विराजमान थे कि हमारी भारतीय शिक्षा के द्वारा नए भारत में कितना बड़ा योगदान होगा। कोई यहां का योग्य डॉक्टर अगर अमेरिका गया, आप इलाज करने के लिए वहां जाएंगे तो आपका धन वहां जाएगा, अमेरिका को लाभ मिलेगा ना। इसलिए योग्य व्यक्ति को ऊंचा पद, मध्यम योग्य व्यक्ति को मध्यम पद, सामान्य योग्य व्यक्ति को सामान्य पद पर तुम रखे हो ना। योग्यता के अनुसार एक ही केवल सूत्र, दूसरा कोई सूत्र नहीं। ऐसा न किया हो, भूल किया हो इसलिए राज्य छिन गया हो, मेरे पास आया है भरत। कहीं तुम अपनी गोपनीय बात अपनी पत्नी से तो नहीं बताते हो। देवियों की संख्या अधिक है, देवियां बड़ी उदार होती हैं। कहीं पंपलेट मत बांटो, किसी को सूचना मत दो, केवल गोरखपुर में एक देवी जी को बता दो कि इतने तारीख से गोरखपीठ में कथा है, तुम्हारा पूरे गोरखपुर में अपने आप प्रचार हो जाएगा, है ना ऐसा। कहीं गोपनीय बात अपनी पत्नी से तो नहीं बताते हो। कहीं तुम्हारा धन सब में विभाजन करके उपयोग करते हो ना, देवतार्थे पितृर्थे, देवता के निमित्त, पितरों के निमित्त, स्वजनों के निमित्त, अपने राज्य राष्ट्र कोष के वर्धन हेतु ऐसे धन को बांट करके विभाजन करके उपयोग प्रयोग करते हो ना। कहीं इसमें भूल तो नहीं किया। कच्चित स्वादु एकम न भुंजसे, कहीं स्वादु पदार्थ को तुम अकेले तो नहीं पाते हो ना, बांट करके पाते हो ना। अपने प्रशंसकों को भी ध्यान देते हो ना। अपने सेवकों को वेतन में विलंब तो नहीं करते, ये भी राम जी ने कहा है। बहुत सारी बातें, केवल राज्य नहीं, घर को भी चलाना है, एक समाज को, एक ट्रस्ट को, एक गांव को भी चलाना है। सबके लिए सुंदर ज्ञान प्रभु राम ने दिया है। अद्भुत है समाज से। ये सारी बातें सुन करके श्री भरतलाल जी की विनम्रता देखिए। प्रभु आप इन राजधर्म की बातें करते हैं, लेकिन सामान्य धर्म भी मेरे को पता नहीं है, तो ये विशेष धर्म मुझे कैसे पता चलेगा। भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि, रामस्य शिरसा पादौ जग्राहा भरतः पुनः, कुलीनः सत्त्वसम्पन्नः तेजस्वी चरितव्रतः, राज्य हेतोः कथं पापं
आचरेत मद्विधो जनः। प्रभु, सामान्य धर्म मुझे पता नहीं, तो मुझ भरत को राज्य धर्म का कहां से ज्ञान होगा? एक कुछ भी ज्ञान नहीं है मुझे। आप मुझे राजा की बात कह रहे हैं कि तुम राजा थे, वनवासी वेश में कैसे आए? मैं राजा कैसे हो जाऊंगा? चक्रवर्ती सत्यवादी धर्मनिष्ठ महाराज चक्रवर्ती दशरथ का पुत्र होकर मैं भरत, सच्चरित्रवान होकर के मैं भरत, सतकुल में जन्म लेकर के मैं भरत, राज्य सुख के लिए मैं इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता। मैं आपके राज्य को नहीं चुरा सकता, नहीं ले सकता। उस राज्य के अधिकारी तो आप हैं। प्रभु, मेरी माँ ने जो भूल की, त्रुटि की, पिताजी ने जो विस्मरण किया, अनदेखा किया, एक नियम का, कानून को जो भुलाया, उस अपराध को मैं क्षमा कराने के लिए आपके चरणों में विनती प्रार्थना करने के लिए और अयोध्या वापस बुलाने के लिए आया हूं। मेरे ऊपर, मुझ दीनहीन अकिंचन के ऊपर आप अपनी कृपा, करुणा, दया, वात्सल्य प्रवाहित करिए। सारे समाज पर कृपा करिए, अयोध्या वासियों पर कृपा करिए, पूरी धरती के प्राणियों पर कृपा करिए और अयोध्या वापस चलिए। कहकर भरतलाल जी रुदन करने लगे। प्रभु राम ने समझाया कि भरत, पके हुए फल को एक ही डर रहता है कि वो कब डाल से गिर जाए। भरतलाल को प्रभु राम समझाते हुए बहुत ज्ञान देते हैं। अभी तक भरतलाल जी ने पिताजी की मृत्यु की बात नहीं बताई। पहले अनुनय विनय प्रार्थना कर लूं और प्रभु लौटने के लिए हां भर दे तब मैं बताऊं। लेकिन पिताजी के मृत्यु का दुख भरत रोक न सके, फूट कर रो पड़े और बोले, भैया, दुनिया में जीवित माता पिता को अपनी सेवा से, शुश्रूषा से जो बेटा प्रसन्न कर लेता है, मृत्यु के उपरांत उस प्रिय पुत्र के द्वारा प्रदत्त जल और पिंड को पाकर ही उसके पितृदेव प्रसन्न होते हैं। मैं पिताजी का प्रिय नहीं था। पहले तो सुनते ही कि पिताजी की मृत्यु हुई, श्री राघवेंद्र सरकार, श्री लखनलाल जी, जानकी जी अधीर होकर के रोने लगते हैं। सारा समाज दुखी हो जाता है। और फिर भरतलाल कहते हैं कि पिता जी आज भी भूखे प्यासे होंगे, क्योंकि प्रिय पुत्र के द्वारा प्रदत्त पिंड जल को ही पितृलोक में पितृदेव स्वीकार करते हैं। ये वेद का मार्ग है। आज लोग माता पिता की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करते जीवन काल में। औषधि, दवा, भोजन नहीं दे सकते। माता पिता को वृद्धाश्रम में लोग रख देते हैं, लेकिन मरने के बाद फिर कथा है, वार्ता है, गया श्राद्ध है, पिंडदान है, कितना कितना लोग करते हैं। भरत जी की इस बात को युवा पीढ़ी समझे, चिंतन करे, मनन करे, अपनाए। प्रभु राम ने कहा, भरत ऐसा मत करो, तुम्हारे को तो बहुत पिताजी मानते थे। नहीं नहीं भैया, मैंने सुना है, पिताजी ने कहा था कि अगर भरत का सहयोग राम को वन भेजने में हो तो मैं भरत सहित कैकेयी का त्याग कर रहा हूं। भरत को मेरा अंतिम संस्कार मत करने देना। ये बात अलग है कि मेरे मन में रंच मात्र भाव नहीं था, तो मुझे गुरुदेव ने आज्ञा दी तो मैंने संस्कार किया। परंतु पिताजी के मन में कहीं न कहीं मेरे प्रति तो ये दुर्भाव, ये भाव था ना, परंतु आप उनके प्राण प्रिय थे।
मैंने पिंडदान जलदान अवश्य किया है, लेकिन आज तक वो मेरे पिंड जल को स्वीकार न किए होंगे, इसलिए भैया आप उनको जल दीजिए, पिंड दीजिए। मंदाकिनी नदी में प्रवेश कर प्रभु राम ने जलांजलि दिया है। इसलिए पितृपक्ष लग चुका है ना, इस पितृपक्ष में अपने पितरों को अवश्य जल देना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना पिंडदान जलदान देने से क्या होता है, श्राद्ध करने से क्या होता है, भैया इसीलिए श्राद्ध नाम रखा है। श्रद्धया दीयते क्रियते इति श्राद्धम। जो श्रद्धा से दिया जाए किया जाए उस कर्म को ही तो श्राद्ध कहते हैं। और श्रद्धा भगवान का रूप है। श्रद्धामयो यम पुरुषः यो यत् श्रद्धाम उपासते। श्रद्धा का बड़ा महत्व है। श्रद्धा में कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं होता। प्रभु राम ने जलांजलि दी और जब लखनलाल को आदेश दिया, लखनलाल कंदमूल फल को कुचल कर पिंड बनाकर प्रभु राम के हाथ में दिया, तो प्रभु राम फूट फूट करके रोने लगे। हे विधाता, बहुत क्रूर है तू। संपूर्ण धरती के राजा, एक क्षत्र सम्राट, चक्रवर्ती महाराज, सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ, मेरे पिताजी को आज मैं राम, मैं परब्रह्म राम एक पिंड क्या चावल का बना मैं उनको पिंड दान नहीं कर सकता हूं। पिंड तो चावल का ही होता है, अन्न का ही होता है। क्या मैं चावल अन्न से बने हुए पिंड का दान भी नहीं दे सकता? क्या मेरे पिताजी के भाग्य में चावल से बना, एक मुट्ठी चावल से बना पिंड भी उनके भाग्य में नहीं लिखा? हे विधाता, कितना क्रूर है। रोते बिलखते प्रभु राम को देखकर गुरुदेव ने समझाया, यदन्नाहा पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। राघव, दुखी मत हो। वेद का वचन है कि जो अन्न, जो भक्ष्य पदार्थ सात्विक शास्त्र में लिखित व्यक्ति पाता है, वही वस्तु अपने इष्टदेव, अपने पितृदेव को अर्पण करता है। इस समय आप वनवास में हो ना, कंदमूल फल खाने का संकल्प लिया है ना, तो इस समय कंदमूल फल का ही पिंड तुम अपने पितृदेव को अर्पण करो, तुम्हारे पिताजी स्वीकार करेंगे। प्रभु राम ने अर्पण किया है, पिंड दान किया है, लौट करके आए हैं। बड़ी वेदना हुई है। भरतलाल तब प्रभु चरणों में प्रार्थना की है, भैया मां ने स्वार्थ बस जो त्रुटि की आप उसको क्षमा कर दीजिए। राम जी कहते हैं, ना ना ना, मां बाप से कभी कोई त्रुटि होती है? जो उनकी आज्ञा है उसे हमें पालन करना है। नहीं भैया, तर्क देते हैं एक दूसरे को। राम जी भरत को तर्क देते हैं कि अयोध्या वापस जाओ, सुख से रहे भरत। और भरतलाल जी तर्क देते हैं प्रभु राम को कि आप अयोध्या वापस चलो। भरत के मन में है अयोध्या पहुंचकर भैया राम को सुख मिले, और राम जी के मन में भाव है कि भरत अयोध्या वापस जाकर अयोध्या में सुख पूर्वक रहे। ये है संवेदना। ये था राम राज्य ऐसे नहीं आया हो, इतना त्याग करना पड़ता है। त्याग ही से तो प्रेम प्रकट होता है। जहां त्याग है वहीं तो राम राज्य है, जहां स्वार्थ है वहां महाभारत होता है। श्री भरतलाल जी ने तर्क दिया, भैया आपको इसलिए राज्य स्वीकार करना चाहिए अयोध्या चलकर, मां कैकेयी और पिताजी की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अन्याय किया। हमारे कुल की परंपरा रही है, मनु महाराज मनु के समय से आज तक
ज्येष्ठ पुत्र ही राजगद्दी पर बैठा है, ज्येष्ठ पुत्र का ही राज्याभिषेक हुआ है। पूरे यहां रामायण में परंपरा को गिनाया है। एक पुत्र होता तो स्वाभाविक राजगद्दी में बैठता। अगर 2, 3, 4, 5, 100, 1000 भी हुए हैं तो ज्येष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी पर अभिषिक्त किया गया है। परंपरा रही है हमारी। उस न्यायोचित परंपरा को उल्लंघन कर माताजी ने, पिताजी ने जो किया, बहुत बड़ा न्याय किया। आप न्याय की रक्षा करिए, अयोध्या वापस चलिए, सिंहासन पर विराजमान होइए। भरतलाल के इस तर्क को सुन करके श्री राम जी इस तर्क का खंडन करते हैं। भरत, आज तक किसी भी पीढ़ी में हमारे ऐसी विषम परिस्थिति नहीं थी जैसे हम लोगों के समय में। तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है। तुम्हारे नाना जी ने हमारे पिता दशरथ जी से विवाह के समय वचन लिया था कि मेरी पुत्री कैकेयी से जो पुत्र होगा उसी को राजगादी आपको देना पड़ेगा। इसलिए पिताजी ने मुझे वन भेज करके तुम्हें राजा बनाया है, इसलिए तुम ही अयोध्या के राजा बनोगे। वापस जाओ, अयोध्या के सुख को पाओ। तब भरतलाल जी ने तर्क दिया, भैया हमारे रघुकुल में हमारे ननिहाल के पक्ष का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है, इसलिए उस अन्याय को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप अयोध्या चलिए। श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं, न्याय अन्याय का निर्णय हम बालक हैं, हम क्या समझेंगे, हमारे माँ बाप ही समझ सकते हैं। उनका न्याय ठीक है, हमारा विचार करना ठीक नहीं। तुम अयोध्या वापस जाओ। श्री भरतलाल तर्क देते हैं कि यदि आप अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे तो मैं अन्न जल का त्याग करके आपके सामने अनशन करूंगा। अनशन, अनशन, अनशन का अर्थ क्या? अन्न असन, अनशन माने अन्न नहीं खाएंगे, जल नहीं पिएंगे, प्राण त्याग दूंगा मैं। तो प्रभु राम ने कहा, भरत ऐसा तुम कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि मूर्धाभिषक्त जिनके मस्तक पर राज्य का सिंहासन हो उनका पुत्र या स्वयं अनशन करने का अधिकारी नहीं है। यह युग है, इसमें सब चलता है। हो कोई भी अनशन करने के लिए कहीं भी कैसे भी जाकर बैठ जाता है। लेकिन वो त्रेता युग था। महाराज दशरथ का राज्य काल बीतते ही राम जी का राज्य आना था। वहां नियम थे कि कौन व्यक्ति अनशन केवल ब्राह्मण कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। आज तो कोई भी बैठ जाता है, इसलिए तुम अनशन नहीं कर सकते, शास्त्र अधिकार नहीं देता है। अयोध्या वापस जाओ, राज सिंहासन को, प्रजा को संभालो। भरतलाल जी तर्क देते हैं राम जी को, भैया जैसे कोई एक माली लता लगाता है, छोटी सी लता, पानी से सींचता है, बगल में झाड़ लगाता है कि कोई इसको चरे नहीं पशु। थोड़ी बड़ी हुई लता तो बगल में लकड़ी गाड़ता है, उसको चढ़ाता है, फिर सींचता है, ठंडी गर्मी से बचाता है। और लता जब बड़ी हो जाती है उसमें कलियां निकलती हैं, फूल खिलने वाला होता है। कोई व्यक्ति जड़ से काट दे तो उस माली को कितनी पीड़ा होगी, बड़ा दर्द होगा। आपको बड़े पुत्र के रूप में पिताजी ने जन्म दिया, संस्कार दिए, योग्य बनाया। मेरी अनुपस्थिति में मेरा ज्येष्ठ पुत्र प्रजा का पालन करेगा, राज्य को संभालेगा। और आज अगर आप वापस चलकर अयोध्या का राज्य न स्वीकारे, प्रजा को न संभाले, तो पिताजी को स्वर्ग में बड़ा दर्द होगा, बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा दुख होगा। जैसे उस माली को होता है कि जड़ से कोई काट दिया, उनकी प्रबल इच्छा को आप नहीं मानेंगे तो एक लता को जड़ से काटने की तरह
दर्द पीड़ा होगी पिताजी को, इसलिए आप अयोध्या वापस चले। राम जी ने कहा नहीं नहीं भरत, पिताजी ने तुम्हें अयोध्या का राजा बनाया है, मुझे वन का राजा बनाया है, तुम अयोध्या वापस जाकर राज्य पालन करो, मैं वन में जाऊंगा। भरतलाल जी हाथ जोड़ करके चरणों में वंदन कर कहते हैं, प्रभु आप ये मानते हो ना कि मैं अयोध्या का राजा हूं? भरत जी ने कहा, राम जी ने कहा, बिल्कुल तुम अयोध्या के राजा हो। आप वन के राजा हो? राम जी ने कहा, मैं वन का राजा हूं। मेरी प्रार्थना है, हम लोग अदल बदल लेते हैं। अदल बदल जानते हो ना? आप मेरे राज्य अयोध्या को ले लीजिए और आपके वन के राज्य को मैं ले लेता हूं। आप अयोध्या वापस जाकर राज्य संभालिए और मैं आपकी जगह वन में चला जाता हूं। हम लोग बदल लेते हैं। क्या प्रेम रहा होगा वो। श्री राम जी ने कहा, ना 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 भरत, ऐसे सोचना भी मत। पिताजी की उपस्थिति में अगर हम लोग अदला बदली करते, तुम बन जाते, मैं अयोध्या रहता, तब तो ठीक था। उनकी अनुपस्थिति में अगर हम उनकी इच्छा के विरुद्ध मैं अयोध्या वापस जाऊं, तुम बन जाओ, तो पिताजी को स्वर्ग में बड़ा कष्ट होगा। इसलिए पिताजी को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए तुम्हें अयोध्या वापस जाना चाहिए और मुझे वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इतने तर्क दिए हैं महाराज, इतने तर्क दिए हैं भरतलाल ने कि सर्वज्ञ प्रभु राम मौन हो गए। प्रेम के सामने ज्ञान मौन हो जाता है, कोई उत्तर नहीं। तब राम जी ने अपने बड़प्पन का प्रयोग किया, बड़प्पन का। और बीच में भी कुछ बातें आई हैं। एक जाबाली ऋषि थे, वो भी बीच में बोल पड़े, हे राघव, माता पिता हैं ठीक है, लेकिन मृत्यु के बाद कौन किसका होता है? ठीक है, पिताजी थे, उन्होंने कहा अब वो तो है नहीं, अब आप अयोध्या वापस चलिए। ये सुन करके महाराज प्रभु राम इतने क्रुद्ध हो गए जाबाली ऋषि पर। तुम जैसे नास्तिक व्यक्ति को कैसे पिताजी ने अपना मंत्री बनाया, मेरे समझ से परे है, प्रभु राम कहते हैं। अगर पिताजी तुम्हें मंत्री पद पर नहीं रखे होते तो मैं राजा भरत से कह करके तुम्हें अयोध्या से बाहर निकलवा देता। ऐसे नास्तिक, माता पिता से कोई संबंध नहीं, ऐसे असत्यवादी लोग, ऐसे अधार्मिक लोग कभी इस लोक में परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते। ऐसे राम जी क्रुद्ध हुए तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, जाबाली ऋषि न तो नास्तिक है और न ही ये अधार्मिक है। आपके प्रति इतना लगाव प्रेम है कि तर्क दे रहे हैं कि अयोध्या वापस चलो। जाबाली ऋषि भी बोल पड़े, न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं, न नास्तिकोऽहं न च नास्ति किंचन, समीक्षकालं पुनरास्तिको भवं, भवेय काले पुनरेव नास्तिकः। मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन समय के अनुसार थोड़ा नास्तिक मत का अवलंबन ले लिया, अब फिर आस्तिक हो गया, फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर नास्तिक मत का अवलंबन ले लूंगा। खैर, वशिष्ठ जी ने समझाया, राघव शांत हुए और श्री भरतलाल के तर्कों को सब सुन करके राम जी ने कहा, हे भरत, लक्ष्मीश्चंद्रादपेयाद्वा
हिमवान वा हिमं त्यजेत अतीयात् सागरो बेलाम न प्रतिज्ञामहं पितुः। चंद्रमा अपनी शीतलता का त्याग कर सकता है, सूर्य अपने उष्णता का त्याग कर सकता है, ये सब असंभव है। हिमालय अपने हिम का त्याग कर सकता है, समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग कर सकता है, पृथ्वी अपने क्षमा का त्याग कर सकती है, जल शीतलता का त्याग कर सकता है। लेकिन मैंने पिताजी के सामने जो 14 वर्ष तक वन में रहने की प्रतिज्ञा की है, उनकी आज्ञा का पालन किया है, उससे मैं कभी विरत नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं लौट सकता। हे भरत, इन मेरी पादुकाओं को लो, धारण करो, यही तुम्हारे योगक्षेमं विधास्यतः, तुम्हारे योग और क्षेम का वहन करेंगे। योग का अर्थ है जो तुम्हारे पास नहीं है वो भी तुम्हें दिलाएंगी, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करने का नाम क्षेम है। पादुकाएं तुम्हारा कल्याण करेंगी, इनको ले जाओ। अब बड़प्पन का प्रयोग, मैं बड़ा हूं मेरी बात मान, ऐसा कहता है ना कोई। तब श्री भरतलाल जी ने, यही पारतंत्र है। लखनलाल जी जैसे भरत भी कह सकते थे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं लौटने वाला नहीं। प्राण निकलने तुल्य कष्ट को सहकर भी जो अपने स्वामी की सेवा करता है, आज्ञा का पालन करता है, वो सर्वोत्कृष्ट सेवक है। वो सेवक कैसा जो स्वामी के आज्ञा पालन करने में प्राण ही निकल जाए। इतनी धीरता नहीं तो सेवा क्या कर पाएगा। श्री भरतलाल जी ने अश्रुपूरित नेत्र से प्रार्थना जरूर की है, भैया 14 वर्ष तक इन पादुकाओं को आपका स्वरूप मानकर, सिंहासन पर विराजमान कर, मैं आपके राज्य की देखभाल रखवारी अवश्य करूंगा। लेकिन 14 वर्ष पूर्ण होते ही यदि आप अयोध्या नहीं पधारे, आपका दर्शन न मिला, तो ये भरत को आप अयोध्या में जीवित नहीं पाएंगे। फिर तो मैं अपने को दोषिल, कुटिल, कामी, स्वार्थी समझकर प्राण त्याग दूंगा। ये आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही मुझे आपका दर्शन अयोध्या में अवश्य। प्रभु राम ने आश्वासन दिया है। श्री भरतलाल जी पादुकाओं को माथे पर रखकर, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। पादुकाओं को साक्षात सीताराम के रूप में मस्तक पर पधरा कर अयोध्या पधारे हैं श्री भरतलाल। अयोध्या में मुझे नहीं निवास करना। अयोध्या से 14 कोस दूर नंदी ग्राम में सिंहासन को पधराया है भरतलाल जी ने। जमीन में नहीं मैं लेट सकता, इसलिए जमीन के अंदर एक गड्ढा किया, सिंहासन विराजमान किया। सारा राजकार्य पादुकाओं को निवेदन कर, पादुकाओं से आज्ञा लेकर भरतलाल राज्य का कार्य करते हैं। भरतलाल के लिए उन पादुकाएं साक्षात प्रभु ही हैं।
उन पादुकाओं का अभिषेक करना, प्रणाम करना, स्तवन करना, सेवन करना, आज्ञा लेना, ये भरतलाल का कार्य हो गया, नित्य दिनचर्या हो गई। तुलसी बाबा कहते हैं, जिस अयोध्या के वैभव को, धन धान्य को, वहां के ऐश्वर्य को देखकर देवताओं के खजांची कुबेर जी भी लज्जित हो जाते हैं। स्वर्ग से भी बढ़कर जहां की सुंदरता, सुषमा, शोभा, ऐश्वर्य, वैभव, धन, तो बेचारे कुबेर भी लज्जित हो जाते हैं। ये ऐश्वर्य अयोध्या का, ये वैभव, ऐसे वैभव सुख युक्त अयोध्या को पाकर भी बिना प्रयास पाए हुए ऐसे निष्प्रिय होकर के भरतलाल जी अयोध्या त्याग कर नंदीग्राम में रहते हैं। तेहि पुर बसत भरत बेनु रागा, तेहि पुर बसत भरत बेनु रागा, तेहि पुर बसत भरत बेनु रागा, चंचरी बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। सारे पुष्पों के पराग को ग्रहण करने वाला भ्रमर कभी चंपा फूल के पास नहीं जाता, पराग ग्रहण नहीं करता। एक बार सभी पुष्पों ने मिलकर चंपा फूल से पूछा, यद्यपि इस पर शोध करने का विषय है कि पराग ग्रहण करने वाला भ्रमर सर्वाधिक पराग चंपा पुष्प में होने पर भी क्यों नहीं जाता, परंतु रसिक भक्तों का एक अनुभव है कि सभी फूलों ने मिलकर एक बार चंपा फूल से पूछा, चंपा तुझ में 3 गुण, चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग अरुबास, अवगुण तुझ में कमन है कि भ्रमर नयावत पास। सारे पुष्पों ने मिलकर पूछा, चंपा तेरा रूप भी सुंदर है, आकार प्रकार भी ठीक है, तुम्हारी सुगंधी भी विलक्षण है, लेकिन ये सब कुछ सुंदर होने के बावजूद भ्रमर क्यों नहीं आता तुम्हारे पास पराग लेने? तो चंपा फूल कहती है, सुनो बेला सुनो केतकी, कर गुलाब विश्वास, हर जाइन के पति को मैं नहीं रखती पास। कोई भरोसा है भंवरे का? हर फूलों के पास घूमता रहता है, इसलिए इस भ्रमर को मैं अपने पास आने ही नहीं देती, वो क्या आएगा? तो सभी फूलों ने कहा नहीं नहीं, बात ये नहीं है। या कोई रसिक भक्त ने कहा
कि ये बातें भी सही नहीं है, बल्कि सही क्या है, चंपा राधा वर्ण है, भ्रमर कृष्ण को दास, मात पिता अस जान के, भ्रमर नयावत पास। रसिक भक्तों का अपना एक अलग लोक होता है, हो अलग उनका आनंद होता है। चंपा इसलिए तुम्हारे पास भ्रमर नहीं आता कि आप साक्षात राधा स्वरूपा हो, और श्री कृष्ण भ्रमर के पिता स्वरूप है, इसलिए माता पिता समझकर भ्रमर आपके पास नहीं आता है। परंतु शोध का तो विषय है कि क्यों भ्रमर नहीं जाता। जैसे भ्रमर निष्प्रिय रहता है, चंपा के बहुत बड़े बगीचे से बिल्कुल विमुक्त रहता है, विमुख रहता है, निरासक्त रहता, निर्मम, कोई मोह नहीं। उसी प्रकार से अयोध्या जैसे वैभव राज्य के प्रति श्री भरतलाल जी बिल्कुल निरासक्त भाव से, निष्प्रिय भाव से होते हुए नंदी ग्रामे करोद्राज्यम रामागमन कांक्षया, नंदी ग्राम में कठोर तप करते हैं। भक्तजन तो यहां तक कहते हैं, संत यहां तक अनुभव करते हैं कि कंदमूल फल प्रभु पाते हैं तो मुझ भरत को कंदमूल फल भी नहीं खाना चाहिए। कैसे जीवन चलेगा? तो बोले गोमूत्र में जौ उबाल करके लेते हैं, और या तो गऊ को खिला देते, जो गोबर में निकलता उसको पाते, या कभी पंचगव्य ले लेते। बाकी अहर्निश पादुकाओं की सेवा करते हैं। पादुकाएं भरतलाल से वार्ता करती हैं। ओ दुनिया में बहुत भक्त हुए जो प्रभु के रूप का, सौंदर्य का, गुण का अनुभव करते हैं, लेकिन प्रभु अपने चरण रखते हैं। लकड़ी की पादुकाओं में इतनी चैतन्यता आ जाए कि वो पादुकाएं भरतलाल से वार्ता करने लगे, बातचीत करने लगे। ऐसा यदि प्रभु के दिव्य वैभव का अनुभव किया है तो केवल भरतलाल ने किया है। भरताय परम नमोस्तु तस्मै, प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम, यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्याम, प्रथितो राघव पादुका प्रभावः। प्रभु में इतनी चैतन्यता, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य कि लकड़ी की पादुका में चरण रख दें तो चैतन्यता आ जाए, जीवंतता आ जाए, प्राण आ जाए। ये सामर्थ्य है हमारे राम में। ऐसा अनुभव कराया है तो केवल भरतलाल ने कराया है। रात दिन बैठ करके अनुभव करते हैं। प्रभु आइए, मेरा श्री वैष्णव परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव आप ही प्रार्थना करो भरत की तरह, आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ। हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ। हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ। भक्तों की सुनो पुकार, भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। और प्रभु से भरतलाल क्या प्रार्थना करते हैं?
मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा जय हो। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे मालिक मुझसे क्यों रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे क्यों रूठ गए। मुझे दर्शन दो साकार, मुझे दर्शन दो साकार। हरि आ जाओ एक बार, मुझे दर्शन दो साकार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, 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 प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, प्रेम से गाइए। आ जाओ एक बार। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो। प्रेम से जरा हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हुए हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। भजन बिना यह जीना मना है, भजन बिना यहाँ जीना मना है। पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।